लीजिए। अच्छा, ओके। सेल में दिस पेन सर, सादा सा पेन है, इसको आप कैसे बेचेंगे? सेल्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग धंधे में कहते हैं हमारा हमारा हमारा, ये मेरा, लो 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 लो, और कम कर दूंगा और कम कर दूंगा, इसी क्वालिटी और बढ़ा दूंगा। हाँ। भाई सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए? जी नहीं, लोगों तो बोलते रहे सर हिमालय में जाके बर्फ बेचो, हाँ। टकले को आप कंगी बेचो। हाँ हाँ हाँ। क्या है सर, वो तो देखिए, पुश सेल्स है और वो तो हाँ। स्कैम सेल्स हो गया शायद। पुश सेल्स खासकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए हाँ। बहुत सबसे बड़ा सुसाइड है। यूरोप की बात करो और वहाँ पे बोला और उसने बोला रहेगा 100 यूरोस। हम्म। मम्मी ने बोला 80 यूरोस, जैसे गो, बोलो प्लीज गो। वहाँ पे कोई भाव तोल नहीं। मेरी मम्मी आगे गई, पीछे दिख रही है, बुलाती हो, नहीं बुलाया उसने। क्यों? स्कैमिंग एक बड़ी मतलब बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में बन गई क्योंकि हमको आदत थी अपनी चीज़ों को सामने वाले पे थोपने की। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि इनबाउंड लीड्स आए, लीड सामने से आए, पुल बेस्ड मार्केटिंग अप्रोच हो, पुश बेस्ड न हो। मैं डॉक्टर इसलिए बना भाई, मेरा तो सीधा सा है, मुझे पैसे छापने। हाँ ठीक है, ये मुझे पता है। हाँ। लेकिन अगर मैं क्लाइंट से बोलूं कि भाई मैं तो डॉक्टर से बना हूं कि मुझे पैसे छापने हैं, तो क्या क्लाइंट आएगा मेरे नहीं, पास? वो बोलेगा, तो व्यवहार कर देगा। कभी नहीं आएगा। क्या आपका पोजीशनिंग हिल नहीं जाएगा अगर आपने ऐसा फ्री में डाला? तो शायद प्रीमियम वीआईपी क्लाइंट्स आपके पास ना आए। ना, आप करके देख लो, कोई भी लोग कमेंट सेक्शन में आपको बताएं, अगर कोई भी डॉक्टर है, आई एम नॉट सेइंग सब कुछ फ्री में करो, दिन का एक। लेकिन मैं आपको बोलूँ सर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके कम्युनिटी और फॉलोअर्स को बहुत बढ़ा सकता है और जो पुश मार्केटिंग नहीं, पुल मार्केटिंग है और लोग इसे यूज नहीं करते, वो है व्हाट्सएप स्टेटस। हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, जहाँ पे एंटरप्रेनर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलते हैं अमेजिंग बिजनेस इनसाइट, स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिकल स्टेप्स अपने बिजनेस को राइज करने के लिए। और आप सबने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बसेश सर प्लीज़, सेल्स का बहुत प्रॉब्लम है, सेल्स कैसे बढ़ाना है। तो आपका रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हुक्म हम फुलफिल कर रहे हैं और मैं ला रहा हूँ आपके सामने एक ऐसे अमेजिंग सेल्स एक्सपर्ट जो बड़े बड़े कंपनीज में लीडरशिप डेवलपमेंट और सेल्स ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, वो खुद 3 कंपनीज, जी हाँ, एक नहीं दो नहीं 3 कंपनीज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। कुछ कंपनीज का नाम ले लेता हूँ तो आपको क्रेडिबिलिटी पता चल जाएगा, जैसे कि गूगल। तो भाई साहब, विदाउट फर्दर अड्यू मैं हमारे खास गेस्ट को वेलकम करता हूँ, आकर्षण श्रीवास्तव जी। वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। थैंक यू बशेश भाई, एंड आपका बोलने का तरीका और जिस तरीके से आप एक्साइटेड होकर अपने ऑडियंस से बात करते हैं, मैंने वीडियोस देखे हैं आपके बहुत सारे जी। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, एंड आई होप कि हम मिलके कुछ आज प्रोडक्टिव क्रिएट कर पाएँ। सर, धंधा है तो सब कुछ है, सब कुछ है, गंदा है पर धंधा है। सेल्स गंदा है लेकिन सेल्स ही सब कुछ है। उसमें आपने अगर स्मार्ट और एथिक्स और सब डाल दिया तो आपका बिजनेस बहुत अमेजिंग ग्रो हो जाएगा। तो अब एक सबसे इंटरेस्टिंग है सर, बहुत वायरल हुआ था वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में, सेल मी दिस पेन। लीजिए। अच्छा, ओके। सेल मी दिस पेन सर, सादा सा पेन है, इसको आप कैसे बेचेंगे? सेल्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सो मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल ओके। सो थैंक यू फॉर दिस पेन बशेश जी। जी। But I am not interested to sell you this. I will sell this pen to the person who actually wants it. देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग धंधे में कहते हैं हमारा हमारा हमारा, ये मेरा, लो 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 लो, और कम कर दूंगा और कम कर दूंगा, इसी क्वालिटी और बढ़ा दूंगा। भाई सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। तो मेरा जो बेसिक पेन पॉइंट होता है लोगों को ये एड्रेस करने का कि भाई फेंको नहीं अपने सामान को, आप उसको पोजीशन पे करो, सुंदर सी लाइट लगाओ, इसका ब्रांडिंग करो और लोग आए तो ये बिकेगा। ठीक है। प्राइस वॉर से नहीं बिकेगा, लोगों के पीछे पीछे जाके नहीं बिकेगा। पुश सेल्स खासकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सबसे बड़ा सुसाइड है। नहीं, लोगों तो बोलते रहे सर हिमालय में जाके बर्फ बेचो, टकले को आप गंजी जो भी है कंगी बेचो। हाँ हाँ हाँ। क्या है सर, वो तो पुश सेल्स है और वो तो स्कैम सेल्स हो गया शायद। स्कैम, देखिए, एक बार बेचना और बार बार कमाने में बहुत अंतर है। ठीक है, एक बार आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन क्या बार बार बनेंगे? नहीं। किसी भी चीज़ में जिसमें आप देखो, आप अपने आप को देखो, आपने घड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा है, आपने इतनी अच्छा हाथ में आपके आईपैड है, इसमें से कौन सा एक भी आइटम बताओ जो आपको बेवकूफ़ बना के बेच दिया गया हो? कोई नहीं। आप घड़ी के शोरूम में गए, आपको अच्छी लगी, आपने घड़ी खरीद ली। आईपैड आपको काम की चीज़ है, आपने खरीद ली। आपको सूट चाहिए बिजनेस मीटिंग में बैठने के, आपने खरीद लिया। राइट। किसी ने भी आपको बेचा नहीं आके ये। राइट। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कंपटीशन है, तो आपके पास 4 शोरूम्स है जिसमें से आप कहाँ एंटर करोगे, वो एक बड़ी बात है। लेकिन अब वहाँ पे भी एक बात समझने वाली है कि अगर उस शोरूम के बाहर खड़ा होकर सेल्समैन बोले आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, तो प्रॉबेबली आपके लिए वो टर्न ऑफ होगा। वो एक
लेट्स से पालिका बाजार में वो चल जाएगा जहाँ पे पुश सेल्स चलती है, क्योंकि वो हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। वो तो बैंकॉक के स्ट्रीट में भी लड़कियां खड़ी होकर बोलती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुलाती है वो, पर जाने का नहीं, नहीं जाने का नहीं। हाँ और आप देखो खासकर हिंदुस्तानी दिमाग हमारा जी वैसे ही काम करता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा धक्का देता है किसी चीज़ के लिए, जिस बच्चे से बार बार बोला जाता है पढ़ो 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 पढ़ो, वही नहीं पढ़ता है। राइट। अगर कोई प्रोडक्ट आपको ज़बरदस्ती हाथ में पकड़ा के बोले, जैसे आप देखोगे ना रोड पे लोग वो बेल्ट बोलते हैं, देखो सर फटाफट 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 जला के भी दिखा दूंगा, ये असली लेदर है, आप बोलोगे 100% असली लेदर नहीं है। राइट। तो सेल्स के बारे में लोगों को सेल्स डिफिकल्ट पता है क्यों लगती है? अभी मैं आपको एक बड़ा बेसिक सी चीज़ बताऊंगा, सेल्स सबसे आसान टॉपिक है। क्या बात है सर, इसको ब्रेक लगते हैं, लेकिन एक इंसाइट में थोड़ा गहराई से समझाना चाहूँगा। अगर आप पुश सेल्स कर रहे हो तो इंडियन कस्टमर और कंज्यूमर के माइंडसेट में आएगा दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ और है। इंडिया के साथ साथ एक और, आप विदेशों में अगर देखो, सैडली अगर देखा जाए तो इंडियंस को स्कैमर्स के रूप में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 90% स्कैमर्स जो हैं वो हमारे देश के लोग हैं, एशियन सबकॉन्टिनेंट एशियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान और ये वो। लेकिन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग बाहर जाके यही बोलते हैं हम इंडियन है, वो ये नहीं बोलते कि हम पाकिस्तानी हैं। तो इंडियन एक बड़ा टर्म हो गया। खैर, उसके अंडर में क्यों स्कैमिंग एक बड़ी मतलब बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में बन गई, क्योंकि हमको आदत थी अपनी चीज़ों को उस सामने वाले पे थोपने की। करो शुरुआत में बाहर के वेस्टर्नर्स ये सब समझ नहीं पाए, बिल्कुल, बट नाउ दे अंडरस्टैंड कि अगर कोई आपको बहुत हार्ड पुश कर रहा है, आप गए काम से। मैं आपको और एक पर्सपेक्टिव देता हूँ आकर्षण भाई। हम अब्रॉड जाते हैं तो मेरी मम्मी टिपिकली उसने एक रोड साइड ज्वेलर, एक लेडी बैठी थी जिप्सी टाइप, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बोला और उसने बोला रहेगा 100 यूरोस, मम्मी ने बोला 80 यूरोस, जैसे गो, बोला प्लीज गो। वहाँ पे कोई भाव तोल नहीं। मेरी मम्मी आगे गई, पीछे दिख रही है, बुलाती हो, नहीं बुलाया उसने। फिर मम्मी को बहुत चाहिए था तो मैं जाके लेके, मैं बोला मम्मा छोड़ो, 100 में ले लो। तो आई थिंक ये सेल्स का माइंडसेट धीरे धीरे आएगा कि आप राइट तरीके से सेल करो। एग्जैक्टली। अच्छा, लोगों को सेल्स डिफिकल्ट क्यों लगता है? हाँ, आपने बोला सेल्स सबसे आसान है। हाँ, बहुत आसान है। लोग बोलते सर सेल्स ही नहीं है, सेल्स हो ही नहीं रहा है। हाँ, मैं चलो बता यार, आज आपके भाग्य खुलने वाले हैं, बोलो सर। बता दो डिफिकल्ट क्यों लगता है। हाँ आपने दो तरीके से सेल्स होती है जी, एक ट्रेडिशनल कंपनी में या ट्रेडिशनल एंटरप्राइज में। बिल्कुल। एक जब फाउंडर खुद सेल्स करता है, हाँ, वो जाता है मार्केट में, उतरता है और बोलता है कि भाई मेरा सामान ले लो। दूसरा, थोड़ा सा सेकंड लेवल पे आने के बाद इंसान अपनी एक टीम रखता है हाँ, और उसको टारगेट देता है कि भाई 100 यूनिट का टारगेट है, इस हफ्ते बेच के आना है। बिल्कुल। अब वो लड़का या लड़की क्या करता है, मार्केट में उतरता है और लगता है बेचने उसको। मान लो 50 बेच पाया, उसके बाद आखिरी में वो क्या करता है, जो सेल्स टीम का बंदा होता है, वो कहता है अगर मैं धक्के ही खाने हैं हाँ, तो 5 रुपए ज़्यादा जहाँ मिलेंगे वहाँ धक्के खाऊंगा। आप क्या क्यों खाऊंगा भाई? हाँ। तो अगर मुझे तेल बेचना है तो फिर मैं डाबर लाल का बेचूं या झंडू लाल का बेचूं, वो मेरे ऊपर है ना। तो वो तुरंत स्विच करके दूसरी कंपनी में चला जाता है, ठीक है, फिर वो दूसरी कंपनी में चला जाता ठीक है, है। जिससे फाउंडर की जो मेहनत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि सेल्स टीम स्टेबल ही नहीं होता, स्टेबल ही नहीं है। सेल्स टीम स्टेबल नहीं है। आप रियल स्टेट में देख लो, रियल स्टेट में बंदे जो सेल्स में होते हैं वो 3 महीने 4 महीने, क्योंकि भाई हाई टिकट आइटम है, उनको पता है कि यार चलो 3-4 महीने तक तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। उसके बाद किस्मत बिक गया, इंसेंटिव बड़ा मोटा, नहीं बिका, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, हाँ, क्योंकि बेचने वाला आदमी सबको चाहिए। एक चीज़ याद ध्यान पे रखो। अब लेकिन बिक क्यों नहीं रहा, इस पे आते हैं। बिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि वही पेन का एग्जाम्पल, हमने अपनी चीज़ ली, मार्केट में उतर गए और लगे किस्मत आजमाने। एक दरवाजा खटखटाया, दूसरा खटखटाया, लोग कहते हैं ना कि सेल्स इज अ नंबर गेम, विच इज ओके, विच इज राइट। लेकिन ये नंबर गेम करते करते आपके हाथ पैर थक जाते हैं, क्योंकि 100 दरवाजे खटखटाओगे, 2 तो बिक जाएगा, लेकिन 100 दरवाजे खटखटाने के लिए कितना समय चाहिए, कितना एफर्ट चाहिए और कितना मेंटल रेजिलियंस चाहिए आपको, कितना मतलब रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब दूसरा तरीका क्या है, एक ये हो गया पुश सेल का एग्जांपल। नाउ देयर इज अ पुल सेल। बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि भाई हम ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करेंगे, हम अपने ब्रांड की स्टोरी में इन्वेस्ट करेंगे, हम बताएंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में सबसे अच्छा क्यों है, और सबसे अच्छा तो छोड़ दो, आपका वैल्यू फॉर मनी किस लिए है। हम अपनी ऐड चलाएंगे और जो लोग हमारे पास अपने आप आएंगे, जैसे ये पेन अगर मुझे सच में बेचना है तो मैं क्या करूँगा, इसका एक बेहतरीन सा वीडियो शूट कराऊंगा या फोटो शूट कराऊंगा, कैनवा पे जाके इसका बढ़िया एक पोस्टर डिज़ाइन करूँगा। अगर मेरे पास पैसे हैं तो ये किसी बड़े सेलिब्रिटी की जेब में दिखाऊंगा, पैसे नहीं है तो कोई अच्छे मॉडल के हाथ में दिखाऊंगा और ऐड चलाऊंगा और एक स्टोरी बनाऊंगा कि दिस इज़ अ सक्सेस सिग्नेचर पेन।
जब मैं अपने ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करता हूँ तो इस पेन से साइन करता हूँ। मेरी पहली गाड़ी मैंने जब पेपर साइन किए इससे किए, पहला फ्लैट इससे किए, कोई बड़ी डील ये, या इट इज़ अ लकी पेन। जिसके पास ये सक्सेस सिग्नेचर पेन होगा वो ज़िंदगी में बड़ी डील साइन करेगा। ये मेरी ब्रांड की स्टोरी हो गई। और फिर इसका प्राइस पॉइंट डिसाइड करूँगा कि मान लो 500 रुपये का या 1000 रुपये का ये पेन है, एंड देन आई विल लेट द लीड्स कम इन। फिर लोग मेरे पास आएंगे कि मुझे पेन चाहिए। तो आप बोल रहे हो कि आप ऐसा स्टोरी, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि इनबाउंड लीड्स आए, लीड सामने से आए, पुल बेस्ड मार्केटिंग अप्रोच हो, पुश बेस्ड ना हो। ना हो। बट क्या ये सभी बिजनेसेस में पॉसिबल है? सब जगह पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ जी। और खासकर जो आपका सर ऑडियंस है हाँ मुशीर जी, भाई, हाँ जी। कि जो एसएमई सेक्टर है, हाँ जी। उसके लिए ये बहुत बड़ा एक बुक है रेड ओशन और ब्लू ओशन, मैं सबको रिकमेंड करूंगा ज़रूर पढ़ें। ब्लू ओशन। वो अपना ब्लू ओशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे कंपटीशन लेस है। ओके आप एग्जाम्पल के लिए जी। मान लो रस्सी बनाता है कोई, रस्सी बनाने की उसकी हापुड़ में फैक्ट्री है, ठीक है, ट्रेडिशनल काम चलता चला आ रहा है और वो रस्सी बना के अपना सप्लाई करता है। अब इसमें आप कहोगे कैसे पुल फैक्टर क्रिएट करे, भाई रस्सी तो रस्सी है, राइट। लेकिन यहाँ पे उस बिजनेसमैन के पास, क्योंकि वो बहुत गरीब नहीं है, राइट, क्योंकि उसकी फैक्ट्री चल रही है, सब चल रहा है, उसके पास लेट से 1 लाख रुपए हैं खाली अपनी ब्रांड को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है। वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जा सकता है। भाई आप तो बड़े क्रिएटर हो, लेकिन बहुत सारे छोटे क्रिएटर भी हैं जो हापुड़ लेवल पे काम करते हैं या सप्लायर लेवल पे काम करते हैं। उसको 20-20 हज़ार रुपए के 5 क्रिएटर पकड़े और रील बनवा दे कि भाई साहब ये जो रस्सी थी, भाई रस्सी तो रस्सी है, उसका स्टैंड पॉइंट क्या हो सकता है, लेकिन वो बोल सकता है हमारी हापुड़ की शान है, हापुड़ में बनी हुई रस्सी। तो हापुड़ वालों का कर्तव्य है कि ये धंधा चले, हम इंडस्ट्री अपनी चलाएंगे, तो वो अपने रीजन से उसको प्रमोट कर सकता है। सो सेल से पहले स्टोरी जरूरी है। स्टोरी ज़रूरी है, कोई क्यों सामान खरीदेगा। स्टोरी, योर मार्केटिंग, योर पोजिशनिंग। मार्केटिंग इज आजकल मैं भी कई सारे MBA कॉलेजेस में लेक्चर के लिए जाता हूँ, एंड सैडली हमें ये नहीं पता है कि मार्केटिंग एंड सेल्स आर टू टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एब्सोल्युटली। सेल्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर मार्केटिंग। अगर आप सोचो कि मैं खाली सेल्स में मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होगा, हो जाएगा। वही पेन का एग्जांपल जो आपने लिया, ऐसे में मान लीजिए एक लड़का कोई सेल्स का पकड़ूं जो बेचारा डोर टू डोर मार्केटिंग करे जाके, उसको 1000 यूनिट दे दूं, बोलो कि शाम तक 500 बेच के आना, हो सकता है 100-200 बेच दे, वो ट्रैफिक सिग्नल पे बेच दे, ठीक है, कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे से पेन खरीद लीजिए। लेकिन तब ये पेन 3 रुपये 5 रुपये का ही बिकेगा। बट इफ आई वॉन्ट टू मेक अ बिजनेस अराउंड इट, जी if I have to create this as a brand, जी, push is not going to work. push कुछ जगह काम करता है, प्रॉब्ली नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकता है। कमोडिटीज ले लेते हैं एक। हाँ। अभी मेरे पास भी चावल ही है, हाँ और लूज चावल है, ऐसा ब्रांडेड चावल नहीं, लूज चावल है, मैं किराना वाला हूँ। अब मैं उसमें क्या स्टोरी, क्या इमोशन, कैसे करूं? राइट, लेकिन फिर उसमें पुश भी नहीं कर सकते, उसमें तो खाली अपसेल कर सकते हैं। मान लो कि आपकी दुकान है, आप किराने वाले हो, और आपके दुकान पे कोई सामान खरीदने आया, ठीक है, ठीक है, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा चावल बेचने के लिए अपसेल ये कर सकते हो कि भाई साहब बहुत बढ़िया चावल लेके आए, देखेंगे, ठीक है, राइट। तो रिलेशनशिप बेस्ड, हाँ, इंटरेक्शन ये कर बेस्ड सकते हो। अपसेल आप कर सकते हो, हाँ, और कुछ नहीं कर उसमें आप पुश नहीं कर सकते हो कि भाभी जी नहीं, चावल तो लेके जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि भाभी जी नहीं लेंगी, उनका बजट है, उनके घर में चावल भरा हुआ है, हो सकता है ज़्यादा पुश करो तो अगली बार दुकान पे भी नहीं आए, नहीं आए, इरिटेट हो जाए, इरिटेट हो जाए। ठीक है। तो अभी सेल्स के पहले आपने एक चीज बोला कि स्टोरी, पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्रैक करते हैं। कैसे स्टोरी ढूंढा जाए? जैसे आपने कहा ब्लू ओशन, थोड़ा उसमें डीप में जाते हैं, और हम MSME को लेते हैं। एक छोटा दुकानदार है, 2-3 दुकान है, एक छोटा फैक्ट्री वाला है, या डॉक्टर है, 1 क्लिनिक 2 क्लिनिक वाले हैं, ठीक है, वेडिंग फोटोग्राफर है, छोटे ट्रेनर्स है। ये लोग अपनी स्टोरी कैसे डिसाइड करें और स्टोरी को एग्जीक्यूट कैसे करें, कितने बजट में करें? परफेक्ट। देखिए, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टोरी, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। स्टोरी कैन नॉट बी मेड, एवरीबडी हैज अ स्टोरी, ठीक है। तो उसमें आप कुछ एलिमेंट्स ट्विक कर सकते हो, ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन बेसिकली स्टोरी क्या है, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी, आप जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी ब्रांड स्टोरी क्या है या आपकी स्टोरी क्या है, तो आपको पता है पहले से कि यार मैंने क्यों स्टार्ट किया, आज मैं पॉडकास्ट, अपनी मेहनत, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, या लगा रहा हूँ, या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बर्बाद तो गलत वर्ड है, इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको इसका आंसर ऑनेस्टली पता है जी। तो ऑनेस्टली उस बात को पहले सोचिए कि मैं अगर डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर क्यों बना। एक तो बात ठीक है, इट्स अ गुड करियर, आपको अच्छा इज्जत मिलती है, अच्छे पैसे, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, किस पोजीशन पे हो, जी, आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट क्यों था,
एक चीज़ आपने सोची, बैठ के दिमाग में बनाई, तो फर्स्ट इज व्हाट कम्स फ्रॉम इनसाइड. सो व्हाई Why? पर्पस Purpose. Why? So first part is what comes from inside. Then what market wants to hear. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिक्स करना है. ये बहुत बढ़िया है ना? पहला ये हो गया कि भाई मैं डॉक्टर इसलिए बना, भाई मेरा तो सीधा सा है, मुझे पैसे छापने. हाँ ठीक है, ये मुझे पता है. हाँ लेकिन अगर मैं क्लाइंट से बोलूँ कि भाई मैं तो डॉक्टर इसलिए बना हूँ कि मुझे पैसे छापने हैं, तो क्या क्लाइंट आएगा मेरे पास? ये तो बीमार कर देगा, कभी नहीं आएगा. ये 2 इंजेक्शन ज्यादा लगेगा. राइट. या मैं बहुत ही और सिंपल से किसी बिजनेस में हूँ जहाँ पे मैं सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ से खरीदता हूँ वहाँ बेचता हूँ. हाँ कोई स्किल सेट रिक्वायर्ड नहीं, ना ही मैं उस काम से प्यार करता हूँ. बिल्कुल मैं इसलिए करता हूँ भाई क्योंकि मेरे पिताजी करते थे, या मुझे इस धंधे में 10% मार्जिन समझ में आता है. ठीक है ये तो मेरी सच्चाई है, तो पहले मुझे अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए. जी ठीक है. जी. अब सामने वाले की को हम, अगर हम सामने वाले के शूज़ में हों, तो क्या ब्रांड स्टोरी दिखे जिसकी वजह से उसको लगे कि नहीं ये जो है ना ये ऑथेंटिक इंसान है. कैसे? मैं अगर एक डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, और डॉक्टर किस चीज़, मैं मान लो डेंटिस्ट हूँ, मैं बाहर एक बोर्ड लगा देता हूँ, 1 चाइल्ड विल बी ऑपरेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे. एक एग्जाम्पल. ऑपरेटेड का मतलब कोई बहुत सर्जिकल चीज़ नहीं, लेकिन मैं एक बच्चे का फ्री में इलाज कर दूंगा दिन में. वन फ्री ट्रीटमेंट. वन फ्री ट्रीटमेंट. मेरा कितना समय खर्च होगा? आधा घंटा. ठीक है. बट कैन यू इमेजिन मेरी PR किस लेवल पे जाएगी? क्योंकि मैं अगर ये लगा देता हूँ तो लोग क्या बोले, अरे वो जो डॉक्टर साहब एक बच्चे का इलाज करते हैं ना फ्री में, यार उनके पास इलाज कराना, बड़े आदमी हैं. या और कुछ नहीं, मान लो नेगेटिव भी हो, लोग समझ भी जाए कि यार आप PR के लिए कर रहे हो, लोग बोलते तब भी बात करेंगे. लोग बोलते हैं यार इसके पास काम नहीं है, हाँ इसके लिए फ्री में कर रहे हैं. हाँ, ना काम नहीं है. फ्री में करने का दम उसी के पास होता है जिसके पास दिल होता है. आप देखो, वी आर वेरी इमोशनल पीपल. हमको लगता है कि हम लॉजिकल सोचते हैं, हाँ पर हम एट द एंड कोई भी डिसीजन इमोशंस के थ्रू लेते हैं. बट क्या आपका पोजीशनिंग हिल नहीं जाएगा अगर आपने ऐसा फ्री में डाला तो शायद प्रीमियम VIP क्लाइंट्स आपके पास ना आए. ना, आप करके देख लो, कोई भी लोग कमेंट सेक्शन में आपको बताएं, अगर कोई भी डॉक्टर है, आई एम नॉट सेइंग सब कुछ फ्री में करो, दिन का एक, हाँ आप दिन का एक आपने बोला कि अगर आप रिफर करते हो, मान लो मैं हम लोग ठीक कमाते हैं, हमारा ड्राइवर है, उसके बच्चे की दांत की सर्जरी होनी है. ठीक है, वो मैं अपनी जेब से पे कर सकता हूँ जी. पर मेरे दिमाग में पहली बात पता क्या आएगी, अरे वो डॉक्टर साहब जो करते हैं ना यार, मैं बोलूँगा भाई वहाँ चले जाना, अप्लाई कर दो. वहाँ अप्लाई, वहाँ चले जाना. ठीक है, मार्केटिंग PR होगी. तो वो हो जाएगा. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा मतलब एक लूप है, एक लूप, इसको समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आदमी कहता है खुशी के लिए क्या चाहिए. अब मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, पर आप बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ. हाँ खुशी के लिए क्या चाहिए? पैसा, हाँ. सुविधा. पैसा सुविधा हो जाए, खुशी कौन? गर्लफ्रेंड? नहीं, खुशी को नहीं, खुशी के लिए. खुशी के लिए. ठीक है जी. खुशी को भी चाहिए, हाँ, लेकिन खुशी के लिए आपको चाहिए पैसा और सारी चीज़ें, 2 गाड़ी 4 गाड़ी ये वो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप कहीं पे भी घूम के आ जाओ, जो गिव अवे करने में खुशी मिलती है ना, गिवर्स, आपको वो कहीं नहीं मिलेगी. और ये आप जेन्युइनली करके देखो. agreed. ठीक है, योर बिजनेस विल बूम. अग्रीड. मैं मानता हूँ, मैंने बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स को देखे हैं, वो बोलते हैं कि 3 महीने में हम 3 दिन फ्री बूट कैंप लगाएंगे. वो मार्केटिंग करते हैं, वो रूरल एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे 3 बूट कैंप है. आई सर्जन से वो फ्री आई सर्जरी करते हैं, डेंटल सर्जन से फ्री डेंटल चेकअप करते हैं. इट इज़ मिक्स ऑफ CSR, इट इज़ मिक्स ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इट इज़ मिक्स ऑफ मार्केटिंग PR रिलेशनशिप. तो मैं अग्री करता हूँ, दिल होना चाहिए. मैं आपको बड़ा बढ़िया एग्जांपल देता हूँ. मुंबई में जब मैंने नया अपनी जॉब शुरू की थी, तो कोपन खंडे करके एक जगह है नवी मुंबई में. तो वहाँ पे हम लोग रहते थे सब बैचलर पैट्स थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर वो मुंबई में सस्ता इलाका था वो, अब तो वो भी महंगा हो गया है. तो वहाँ पे एक बड़ा मतलब एक अजीब और बहुत ही मतलब खतरनाक बिजनेस आइडिया भी, मैंने उसको समझ लो या समझ लो, एक भैया और भाभी थे, उनका छोटा सा ढाबा चलता था. और वो उनके यहाँ फिक्स मेन्यू रहता था, दाल, सिंपल दाल, चावल, रोटी और कोई बेसिक सी सब्जी, आलू गोभी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप पनीर मांगो नहीं मिलेगा. ठीक है, वो बेसिक टाइप का एक ढाबा चलता था. लेकिन उस ढाबे के बाहर पता क्या लिखा हुआ था? आओ पेट भर के खाओ, पैसा हो तो अभी देना, वरना नौकरी लगने के बाद देना. वाह. मतलब उधर लिखा हुआ था कि भाई अगर तुम तुम यहाँ से भूखे नहीं जाओगे, तुम आ जाओ, खा दो अपने हिसाब से, जो, और कोई थाली का रेट फिक्स नहीं था. ठीक है, जो ठीक लगता है जो ठीक लगे वहाँ पे दे दो, वरना नौकरी लग जाए तब दे देना. और आई वाज सो अमेज्ड कि मैंने एक बार उनसे भैया से पूछा, मैंने कहा कि भैया, ही वाज
तब उस समय वो शायद 40s में थे, हम लोग 20s में थे, तो बहुत अच्छा गैप था। मैंने कहा भैया नुकसान नहीं होता। कहता है यार कभी नुकसान नहीं हुआ, मतलब कभी नहीं हुआ। जब हम अपना, उनके पास एक बॉक्स था, उसमें वो लोग पैसे डालते थे, तब तो वो ऑनलाइन पेमेंट चलता नहीं था ज़्यादा। तो कहते जब भी हम खोलते हैं, मैं तुम्हें बताऊं कि अगर ये थाली 50 रुपए की मैं बेचता और दिन में जितना मैं खाना खिला देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय वो कैलकुलेशन, क्योंकि वो भी तो बिजनेस मैंने कर रखा है, वर्सेस जितना मेरे डेली गल्ला आता है ना, हमेशा ज़्यादा होता है। क्या बात है। सो स्टोरी के साथ और एक ऐसा आपने बोल दिया कि सर्व, एक बड़ा दिल रखो, सर्व करो, वो आपके स्टोरी को भी एनहांस करेगा, एज एन इंसान आपको भी वो हेल्प करेगा। उसमें उनकी स्टोरी क्या, एंड विद हिम ही यूज्ड टू सिट डाउन एंड, मतलब जितने नए लोग आते थे उनको वो स्टोरी बताते थे कि मेरे पास, अब मुझे नहीं पता सच है कि झूठ, अगेन आई एम गिविंग हिम बेनिफिट ऑफ कि सच ही होगा। इस सेट की मेरे पास बहुत पैसा था, ये हुआ, शेयर मार्केट में लूट गया, ये हुआ, अब मैंने ये सोचा है कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो ये रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा नहीं है तुम्हारे लिए। और आप मानोगे, भाभी का बर्थडे था, जो उनकी वाइफ थी, मतलब मोर देन 100 पीपल केक लेके आ रहे हैं वहाँ पे। क्या बात है, ठीक है, उन्होंने दिल जीता लोगों ने। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बिजनेस में ये करते हो, फ्री में खिलाओ, ये करो, नहीं, ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया। बट स्टोरी की जो मैं पहली बात कर रहा था, स्टोरी ये है कि आप का जो ओरिजिनल, जो आप आइडेंटिटी है, प्लस मिक्स्ड विद पब्लिक इमोशन, प्लस व्हाट दे वांट टू हियर, यस, व्हाट दे वांट टू टेल, प्लस व्हाट दे वांट टू हियर, वो मर्ज हो गया तो स्टोरी आ गया आपका, तो एक स्टोरी बन गया जी। स्टोरी के बाद सेकंड स्टेप जो आपने पूछा था, अब क्या करेंगे जी। छोटा या बड़ा, कंटेंट होता है। तो आप कंटेंट पे बहुत मानते हो? मैं बहुत मानता हूँ कंटेंट पे, क्योंकि इट इज़ लाइक अ लॉटरी टिकट। अगर सोचो फ्री लॉटरी टिकट, आपको डेली एक लॉटरी का टिकट दे दिया जाए कि आज लॉटरी टिकट लो, कल भी लो, परसों भी लो, हो सकता है कभी लग जाए, और नहीं लगे तो नुकसान क्या है। ये 100% विनिंग लॉटरी टिकट है। क्यों? आप कंटेंट बना रहे हो, शुरुआत में कोई नहीं देख रहा है, फिर आपके 4 लोग देखना शुरू होंगे, फिर 40 होंगे, वो बढ़ना ही बढ़ना है अगर आप कर रहे हो ढंग का कर रहे हो। और मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई प्रोडक्शन टीम नहीं, कुछ नहीं, खाली आप अगर कुछ भी कर रहे हो, किराने की दुकान पे भी हो, आपने बोला कि भाई मैं 5 तरीके के चावल आते हैं उसके बारे में बताऊंगा, मुझे क्या पता है, नहीं पता, आपको पता है 5 तरीके के चावल क्या होते हैं, हो सकता है आप उस बिजनेस में पता हो, नहीं पता है बंदा, नॉलेज हो गया, नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं ना। आप मानोगे नहीं, एक ट्रक ड्राइवर है, सिर्फ ट्रक चलाते चलाते साइड में वो खाना कैसे बनाता हाँ है, हाँ, उस पे आज वो वायरल हो गया। यानी पीपल वांट टू सी जेन्युइन स्टोरीज। मेरा एक स्टूडेंट है, क्लाइंट है, जो पेड़ के बारे में, ही लव्स अबाउट ट्रीज, ये पेड़ ऐसा होता है, तुलसी पेड़ ऐसा होता है, ये पेड़ ऐसा होता है, इसकी एनर्जी ऐसी होती है, इसको इलेक्ट्रिक, खाली ट्रीज पे वो उसके पास मोबाइल है, कोई लाइट, कोई कैमरा, कोई वीएफएक्स स्टूडियो नहीं, एक मोबाइल है, वो खुद कैमरा करता है। आज मैंने का 25-30 लाख के पौधे उसके पास वेबसाइट से निकलते बाय प्रोडक्ट। मेरा और एक लड़का है राजेंद्र जैन, बहुत फेमस है, मैंने नाम तो ले लिया, उसने सिर्फ मोबाइल से अपने फादर के साथ छोटा सा फैमिली स्टोर ज्वेलरी का है, वहाँ से मोबाइल से डेली मैं ऐसे बेचता हूँ, कस्टमर को ऐसे हैंडल करता हूँ, उससे ट्रस्ट जीता, आज उसका प्रॉफिट एक साल में 6x, प्रवेश गोल्ड 6x। तो आई थिंक कंटेंट, और उसमें भी जेन्युइन कंटेंट, नो नीड टू हैव ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ग्रेट कंटेंट इनिशियली नहीं, हाँ, आप सिर्फ मोबाइल रखो, अच्छे से ऑनेस्ट स्टोरी बोलो, यूनिक इनसाइट्स निकालो, पीपल लव, क्योंकि पीपल के पास एंटरटेनमेंट वही है। आजकल आप अपना मेरा वॉच टाइम देख लो, हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ समझनी लोगों को ज़रूरी है जी, कि उनका ऑडियंस बैठी कहाँ है। हाँ, क्योंकि लोग बहुत बड़ी ये गलती करते हैं कि मान लो मैं सेल्स ट्रेनिंग का कंटेंट बना रहा हूँ और मैं उसको लिंक्डइन में पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं B2B मेरा ख़त्म है, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब लोग समझते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, पर इस 4 के ऊपर भी है कंटेंट, ठीक है। ट्विटर जो एक्स है, अगर आप, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ऑडियंस उधर ज़्यादा बैठी हुई है, लीडरशिप, थॉट लीडरशिप उधर ज़्यादा, पॉलिटिकल जियो, देन आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अच्छा, अगर जिन लोग को लगता है कि यार हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छी एजेंसीज हैं, आपका जो बजट है 5,000 से लेकर और 5 लाख रुपए महीने तक मिल जाएंगे। 2,000 में आपको, मैं जनरली बोलता हूँ, आप अगर Tier 2 सिटी में हो, 2,000 रुपये में कोई कॉलेज के बच्चे को पकड़ लो, बोलो बेटा आधा घंटा ले, ये 2-3-4 हज़ार ले, चल, वो लिखना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो भी ChatGPT आज यूज़ करेगा, लेकिन उसको बोलो भाई सिर्फ AI नहीं, तू अपना स्टाइल, मेरा स्टाइल भी थोड़ा कुछ कंबाइन कर, हेल्प कर, बट अपना कुछ थॉट डाल, वो भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैं आपको बोलूँ सर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके कम्युनिटी और फॉलोअर्स को बहुत बढ़ा सकता है, और जो पुश मार्केटिंग नहीं, पुल मार्केटिंग है, और लोग इसे यूज़ नहीं करते, वो है व्हाट्सएप स्टेटस। हाँ, बिल्कुल सही,
एग्जैक्टली आई थिंक स्मार्ट पीपल, देखो आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट डालोगे, आप मेरे को इरिटेट कर रहे हो, एग्जैक्टली आप जबरदस्ती पुश करो, मैंने स्टेटस पे डाला, देखना है देख, मत देखना मत देख। एग्जैक्टली और स्टेटस पे कंसिस्टेंसी, भगवान के फोटो ठीक है, कोट्स नहीं, आप अपनी स्टोरी डालो। एग्जैक्टली आज मेरा ये सक्सेस हुआ, आज ये अचीव किया, आज मेरा ये थॉट लीडरशिप है, एंड वांट्स टू डू दिस फॉर 180 डेज। पीपल हु आर इन योर सर्कल, वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, बिल साइज सब बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट वंडरफुल पॉइंट। इनफैक्ट जो आपने बात बोली ना, देखिए एक और चीज़ से ह्यूमन, आप साइकोलॉजी बड़ा, अच्छा मैं साइकोलॉजी का बड़ा फैन इसलिए क्योंकि सेल्स में वही यूज़ होता है। ये सेल्स, सेल्स और कुछ इज नहीं है। पीपल, पीपल इज साइकोलॉजी। पीपल साइकोलॉजी। बिल्कुल। इंसान को पैसे से ज़्यादा पता है क्या चाहिए? इज्जत, प्यार, हाँ इज्जत, प्यार। प्यार, इज्जत, ठीक है, रिकग्निशन। अगर आप कहीं गए और आपने 50,000 का सूट पहना हुआ है और दो लोगों ने बोला नहीं अरे वाह बहुत बढ़िया सूट है, तो आपको लगेगा पैसा बर्बाद हो गया। आप मानोगे नहीं, एक बहुत बड़ा चेंज स्टोर है, टाटा के साथ टाइप है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लोग स्मार्ट है, कमेंट्स में डाल देंगे। उनका इंडिया का मार्केट रिसर्च हमने किया था लॉन्चिंग के टाइम पे, अच्छा। ठीक है। वहाँ पे हमने सेल्स ट्रेनिंग में मैंने ये ऑब्जर्व किया, उनको क्या ट्रेनिंग दिया था, वहाँ पे कैशियर को एक ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर कस्टमर 1 महीने में 2 बार आता है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर देयर नेम्स। हाँ इतना सा ट्रेनिंग विल हेल्प यू डबल योर सेल्स। एग्जैक्टली। इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं स्टारबक्स में गया, लाइन में खड़ा हूँ, जैसे मेरा टर्न आता है, वहाँ पे एक स्मार्ट लड़का है, स्मार्ट लड़की बोलती है, हेलो मिस्टर बसेश गाला, कैसे हो, आपको आपका रेगुलर जावा चिप चाहिए क्या? साला घर पे कुत्ता इज्जत नहीं देता, ऑफिस में स्ट्रेस में मरा हूँ, यहाँ पे हेलो मिस्टर गाला, आपको जावा चिप पसंद है, टेक केयर फॉर मी, रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। छाती बढ़ गया, मैम जावा चिप दो, चॉकलेट चिप कुकी दो, मेरा दोस्त खड़ा है, आज पार्टी तेरा भाई देगा, अपग्रेड करो, बिल साइज बढ़ गया। एग्जैक्टली। और फिर वही आदमी कॉफी पीते पीते व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेगा, इंस्टाग्राम स्टेटस पे डालेगा, चिलिंग एट स्टारबक्स, वो आपका मार्केटिंग, ब्रांडिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। एग्जैक्टली। आप सिर्फ लोगों को, आप इमोशनल कनेक्ट दो, उनको जेन्युइन रिस्पेक्ट दो, दे विल डाई फॉर यू। ये साइकोलॉजी हैक है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट बहुत सारे ब्रांड्स इसको यूज करते हैं अवार्ड फंक्शन करा के। बिल्कुल। ठीक है, अब आप अगेन फॉर योर क्लाइंट्स, बिल्कुल। आप अवार्ड फंक्शन नहीं करा सकते अगर, तो मान लो आप एक यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, आप ये काम करते हो, इसको क्या बोलते हैं, एलईडी साइनेज, एलईडी साइनेज का काम है आपका, बनाते हो, बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, लेकिन आप साल में 50 लाख रुपए मान लो करते हो साल तो का। बहुत बेसिक ठीक है, बहुत बेसिक है, 50 लाख। कोर ऑडियंस 5 करोड़, पर बहुत 5 बेसिक करोड़, है। चलो हाँ चलो मान लो 1 करोड़ करते हो एवरेज के लिए। चलो, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, आपने 50,000 रुपए निकाले उसमें से, बिल्कुल। ठीक है, आपके जितने भी B2B, क्योंकि इसमें B2B का काफी ज्यादा धंधा है, यस यस, ठीक है, B2B है, हाँ। आपने एक छोटा सा R&R कर दिया, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं साहब कि आप हमारे साथ इतने सारे काम कर रहे हो, दैट्स इट। आइए हम आपको एक गुलदस्ता देंगे, एक आपको छोटी सी ट्रॉफी 250 रुपये की मिलती है मार्केट में, लेकिन ट्रॉफी की कोई वैल्यू नहीं होती जब वो घर पे जाती है। ये आपको देंगे, आपको माला पहनाएंगे, आपको फोटो खिंचाएंगे, दैट्स इट। आप देखो बंदा लेफ्ट से राइट हो जाए, क्योंकि फिर आप सिर्फ और सिर्फ वेंडर नहीं हो, क्योंकि ये बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, इसमें 2-2 रुपए के लिए, मार्जिन के लिए आदमी रो देगा। लेकिन आपने अगर कर दिया, मैं नहीं कहता हूँ सब, बट 50% ऑफ पीपल विल थिंक यार आदमी अच्छा है, बुलाता है, घर बुलाता है, चीज़ें। सेकंड, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे घर वाले इस बात में बड़े अगेंस्ट थे, लेकिन मेरे घर में कोई छोटा फंक्शन भी होता था ना जी, मान लीजिए मेरे बच्चे का मुंडन भी है, तो मैं कोशिश करता था कि रिश्तेदारों को खाना खिलाऊंगा, 50,000 खर्च होगा, मैं 1 लाख रुपए खर्चा करूंगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और अपने सारे बिजनेस एसोसिएट को बुला लेता हूँ। बिल्कुल करना ही चाहिए। अब उसमें क्या होता था कि एक 1-to-1 कनेक्ट बनता था। आज मैं आपसे मिला हूँ, कल कुछ फंक्शन हुआ, मैंने बशीष भाई को कार्ड भेज दिया, हो सकता है आप आओ, हो सकता है नहीं आओ, जी, बट देन आई एम नॉट जस्ट अ वेंडर फॉर यू, बिल्कुल क्योंकि फॉर अ SME दैट कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। भाई एक बड़ा सवाल सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं तो चाहता हूँ मेरा सामान बिक जाए, बिल्कुल पर सामने वाला क्यों मुझे चाहेगा? बिल्कुल। वो जो जब कॉलेज में लोग फ्लर्टिंग करते हैं, तो हमको तो वो कहते हैं ना, हमें तो उनसे प्यार है, पर उन्हें हमसे है कि नहीं ये कैसे पता चले? या भाई क्यों, वाई ओनली मी? क्योंकि या तो फिर मैं इतना हैंडसम हूँ, या मैं इतना अमीर हूँ, या मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, भाई कुछ तो होना चाहिए मेरे अंदर। या एनिमल रणवीर सिंह, कुछ तो होना चाहिए ना मेरे अंदर। रणवीर कपूर। ये सिर्फ क्वालिटी नहीं हो सकती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, बट एक तरफे प्यार की कीमत तुम क्या जानो, बट ठीक है, वो डायलॉग बोले तो वो एक तरफा ही रह जाएगा, एक फिर तरफा ही रह जाएगा, तो आपको 2 तरफा नहीं हो पाएगा। सो एक तरफा होने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर गेटिंग द रेसिप्रोकेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड, yes. we need to show our USP that can be very easy for a businessman. 3 points only. 3 पॉइंट में नंबर 1, आपकी ब्रांड स्टोरी क्या है? जी,
नंबर 2 आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, वेरी गुड, और नंबर 3 आपका पब्लिक रिलेशन कैसा है। बहुत बढ़िया। बस यही चाहिए। आकर्षण भाई, मैं 2% इंसाइट्स देता हूँ। आपने ये 3 स्टेप्स बहुत बढ़िया बोले कि पहले तो अपनी स्टोरी इमोशनल कनेक्ट के लिए, फिर अपना परसेप्शन, अपना माहौल, अपना इमेज, और फिर आप रिलेशनशिप, आप व्यवहार कैसे मेंटेन करते हो, ये 3 कर दो तो आपका मार्केटिंग ऑटोमेटिकली पुल सेल्स का रिजल्ट देगा। मैंने 2 टेक्निक्स यूज़ किए थे मेरे बिजनेस में। 1 साल में ऑलमोस्ट लो कॉस्ट पे मेरा धंधा डबल हो गया। कैसे, मैं स्टोरी देता हूँ। हमारे जो इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट वेंडर्स हैं, और जो मेरे को वॉनबी क्लाइंट्स मेरे को चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को एमआरएफ टायर्स चाहिए, मुझे नवनीत चाहिए, और हम इवेंट में मिले, वो मेरे वर्कशॉप्स में हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। मैंने उनके की सीईओज है या वीपीज है, उनको डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस नोट किया हुआ है। इमेजिन करो, पहले के ज़माने में बर्थडे के टाइम पे, आपने बोला लोगों को प्यार इज्जत चाहिए, बर्थडे के टाइम पे लोग मिलते थे, फिर कॉल करते थे। आज 95% लोग आपको कॉल भी नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मार के छोड़ देंगे। व्हाट्सएप मार के हैप्पी बर्थडे, और वो भी इमेज फॉरवर्डेड वाला, और ग्रुप में एक ने लिखा तो उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। ओके, हम इंश्योर करते कि अज्यूम करो आपका बर्थडे 3 अक्टूबर है, हमारा टाइप है एक अच्छे चेन्स के साथ। 2 अक्टूबर रात को 11:59 को आपके घर पे टिंग टोंग घंटी बजेगा, 12 बजे आपके घर पे केक आएगा विद अ पर्सनलाइज लेटर साइंड बाय मी सेइंग दैट हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, तुम जियो हजारों साल और समाज के लिए अच्छा करो। वंडरफुल। और अगले दिन सुबह को, और ये मुझे पता नहीं, पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, अगले दिन मेरे कैलेंडर में अलर्ट आता है, मैं उनको कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, सर एक छोटा सा गिफ्ट भेजा था, लव ब्लेसिंग्स है, उम्मीद है, और सामने से वो आदमी बोलते बस भाई बहुत दिन से मिले नहीं, मिलते। एग्जैक्टली। मिलना धंधा हो गया। हाँ, और दिन में जगह उस, क्या केक का कॉस्ट 300 रुपया, 350 रुपया, वो आदमी का पोटेंशियल है आपको 5 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस दे सकता है, वो रिलेशनशिप वैल्यू है। 350-400 रुपया अगर आप उसको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डे पे आप उसको पर्सनल टच दो, हो जाएगा। सेकेंड, जो मेरे की क्लाइंट्स है उनको रेगुलरली हम मिलाते हैं तो वो मिलते नहीं है, वो बहुत बिजी है, ऑलराइट। और ये मैंने B2B बिजनेसेस के लिए इंप्लीमेंट किया, मेरे लिए नहीं किया, B2B बिजनेसेस में इंप्लीमेंट किया है। मैंने बोला आप एक छोटा सा कॉन्सर्ट अरेंज कर दो, लोगों को जिनको ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है, आप स्पेशल एक छोटा सा हॉल बुला लो, 2-3 अच्छे आर्टिस्ट बुला लो, कैरियोके नाइट रख दो, आपका जैसे बजट है वैसे खाना पीना थोड़ा अरेंज कर दो, लोगों को बुलाओ, आधा घंटा सॉफ्ट म्यूजिक में आप नेटवर्किंग कर लो, वो जो बॉन्डिंग होगा ना वो धंधे में बहुत ट्रांसलेट होगा। एग्जैक्टली। यस, और मेरा तो एक स्टाइल है सर, आई एम वेरी क्लोज टू लॉट ऑफ एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स, जिन लोगों को पता है हम उनको स्टार्टअप एडवाइजरी, फंड एडवाइजरी देते हैं। आईपीएल के टाइम पे हम आईपीएल टिकट्स लेते हैं, आईपीएल कॉर्पोरेट बॉक्स बुक करते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ माई बजट। और मैं मेरे की क्लाइंट्स को वहाँ पे बुलाता हूँ, और की क्लाइंट्स वहाँ पे उनको गर्व होता है, वो फोटो डालते हैं चिलिंग विद बसेज बैट आईपीएल कॉर्पोरेट बॉक्स। आप समझो, यानी बेसिकली इमोशन बेस्ड मार्केटिंग अगर आप क्रैक कर सकते हो तो सेल्स ऑटोमेटिकली आएगा आएगा आएगा। तो और फिर लोग कहते हैं सेल्स टफ है, बट अब- सेल्स टफ नहीं है। हाँ, ये सोच, जैसे जो आपने बात बोली, अब इमेजिन करो जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था, जी जी जी, आप हर एक सीईओ के ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं और बोलते हैं मेरा नाम बशेश है और मैं बहुत सही बिजनेस कोचिंग करता हूँ। कहता ठीक है, लीव योर कार्ड, विल गेट बैक टू यू। ईमेल छोड़ दो, प्रपोजल छोड़ दो। आप 20 जगह जाते हैं, डोर नॉक करते हैं, फिर बोलते हैं यार लोग बड़े दुष्ट होते हैं, जब पीपल जब बड़ा बहुत ईगो है इनके अंदर, है ना, यार सेल्स बहुत टफ काम है यार, जी, जी। मैं नहीं करता ये सब। जी, बट यू अप्लाइड योर माइंड, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, आपने ये जो स्ट्रैटेजी दर्शकों से शेयर की, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, आज आपके लिए सेल्स टफ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। है ना। आप हो सकता है कि, और ये होता होगा आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है कि कई सारे क्लाइंट रेफरल देने लगते हैं हाँ बहुत, कि भाई जो जिस तरीके का, मान लो कोई, जैसे आपने बताया एमआरएफ का सीईओ है, तो उसके दोस्त कोई छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। सर्कल बना हुआ है, अगर वो आपके घर आ रहे हैं या आप उनके घर जा रहे हो या आप उनके साथ उठ बैठ रहे हो, यू विल गेट रेफरल्स। और फिर क्वालिटी तो है ही है, देखो। और मैं आपको और एक हिडन हैक दे दूं क्या, जैसे ही लोगों को पता चलता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक कंपनी है नवनीत एजुकेशन बुक्स का, मैं उनके साथ क्लोजली रिलेटेड हूँ, बहुत बढ़िया कंपनी है, फैमिली फ्रेंड्स, वेरी अमेजिंग पीपल। जैसे लोगों को पता चलता है कि कोई वीडियो देख लिया, लिंक्डइन आर्टिकल देख लिया, यार ये नवनीत का काम कर रहा है और वो सेम इंडस्ट्री में है, सिमिलर इंडस्ट्री में, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं बट सिमिलर इंडस्ट्री में, बस भाई हमारा भी काम कर लो। हाँ बिल्कुल। तो आपको लोग फॉलो करते हैं और आपकी छोटी सक्सेस, हर सक्सेस एम्पलीफाई होती है। एग्जैक्टली। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, घर में अपने बच्चों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अरे वाह, अपने बच्चों का यूजुअली क्या होता है कि हम अपने बच्चे, और इससे फैमिली लाइफ और बिजनेस दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। देखो तगड़ा हैक है, क्या बात है। अगर आप बिजनेसमैन हो ना और आपका बच्चा बोल सकता है, हाँ, लेट्स से इट इज ही और शी इज बिटवीन 5 years to 13 years, क्या बात क्योंकि 13 साल के ऊपर फिर उनका अपना बिजी, वो आपको टाइम नहीं देंगे जी। तो 5 से 13 साल के बीच का बच्चा है, उसको बिठाओ, उससे पूछो बेटा ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इसके बारे में तुम क्या जानते हो।
तुम होते तो कैसे करते। आपको इतने रॉ, इतने रफ और इतने प्यारे आइडिया कभी कभी मिलेंगे जहाँ पे वो ये भी बोल सकता है अरे पापा तो एकदम बेकार है, अरे अब ये तो ऐसा हुआ था, ये तो ना, ये मुझे मज़ा नहीं आया। बिल्कुल। क्योंकि वो एक्चुअल फीडबैक है, यस। राइट। उसको आपको खुश नहीं करना है। और हमेशा स्टोरी ऐसा बनाओ कि 10 साल का बच्चा भी समझ सके। एग्जैक्टली वही इसी पॉइंट में मैं आ रहा था। बिल्कुल सही। मैसेजिंग अगर आपकी 10 साल का बच्चा नहीं समझ पा रहा है, सिंपल प्रिसाइज नहीं है तो तुम्हारा काम नहीं होना। नहीं। मैं कई लोग को लिंक्डइन पे देखता हूँ जो आजकल एआई आने के बाद इतने बड़े बड़े पोस्ट, इतनी बड़ी बड़ी कहानी, कौन पढ़ रहा है? नहीं पढ़ता, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। आप टाइम। अपनी बात 30 सेकंड की वीडियो से आप बोल सकते हो, या सीधी सी बात है, यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट एंड ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स आप ना। मानोगे नहीं, जब मैं वॉल स्ट्रीट पे था हमें ट्रेनिंग दिया जाता था 3 महीने की कि आप अगर 200 पेज का रिपोर्ट दो भले दो, आप 1 पेज का एग्जीक्यूटिव समरी दो। एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के हमको कुंडली आनी चाहिए, फिर अगर हमको डिटेल चाहिए तो हम इंडेक्स से 2-3 पेज पढ़ लेंगे। आप बनाओ पूरा रिपोर्ट, हाँ। बट एग्जीक्यूटिव समरी में कुंडली दो। लाइफ का मेरा सबसे बड़ा लेसन, सिंपल शॉर्ट स्वीट एंड यू आर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। तू 30 सेकेंड्स में 10 साल के बच्चे को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने पोजीशनिंग के बारे में, अपने यूनिक बेनिफिट्स के बारे में नहीं समझा सकता, तू सेल नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। सीक्रेट सेल तो बहुत बहुत पावरफुल इंसाइट है। 30 सेकेंड्स में 10 साल का बच्चे को अगर आप अपने यूनिक स्ट्रेंथ और बेनिफिट और अपने यूनिक यूनिक फ्लेवर के बारे में अगर आप नहीं बता पाएंगे, यू आर फ्लॉप, आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, नोट कर लो, काम करो। और डेमो पिच आप कमेंट्स में दो, आपके पिच को मेरी टीम रिप्लाई करेगी कि वो पिच को और कैसे रिफाइन करते हैं। ये पॉडकास्ट का वैल्यू एडिशन हम आकर्षण पे दे देते हैं। वंडरफुल, क्या बात है। एक चीज़ आपको और शेयर करूंगा, लोगों को काम आएगी जी। लकीर के फकीर मत बनो। क्यों? आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखा, अच्छी ऐड थी। उसमें उसने चला रखी थी कि ₹1 में आप पे करिए और हम आपसे 1-to-1 कॉल करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे लेते हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। मैंने ₹1 पे किया, उधर से बिजनेस एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आया, हाय माय नेम इज़ दिस एंड दिस। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मैं उससे बोल रहा हूँ भाई मुझे बताओ इन शॉर्ट तुम्हारी ऑफरिंग क्या है। बोलो नहीं, वी विल नीड टू ब्लॉक योर 2 आवर्स एंड देन वी विल फिक्स यू विद द कंसल्टेंट एंड दिस एंड दैट। मैंने कहा उस समय मैं इंडिया में था भी नहीं, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा देखो यार, आई हैव कम फॉर अ नॉट फॉर अ बिजनेस ट्रिप, फॉर माई प्लेजर ट्रिप। तो 2 घंटा निकाल के मैं तेरे साथ तो नहीं बैठूंगा। मुझे इन शॉर्ट बता दो क्या करना है, देख लेंगे। फिर कहते ना सर 2 आवर्स, वेन एवर यू आर बैक टू इंडिया यू टेल मी। बहुत बढ़िया बात है। आज की डेट में वो मुझे 5 बार फ़ोन कर चुका है, 6ठी बार अब मैं उसका नंबर ब्लॉक करने वाला हूँ। वो हर बार बोलता है 2 घंटे बैठो, और मैं उससे मैं बोलता हूँ मेरे भाई मेरे पास 2 घंटे नहीं है बैठने के लिए। मैं आकर्षण भाई कॉल नहीं उठाता, हाँ। और इनकेस उठाता हूँ तो उनको बोलता हूँ 10 सेकेंड्स, हाँ 10 सेकंड बात कर। 30 से मैं हम लोग मीटिंग्स भी लेते हैं भाई, 30 सेकंड्स में नहीं बोल पाया, बाद में मेरे टीम से बात करूँ। मेरे पास 30 सेकंड्स के ऊपर टाइम नहीं है। टाइम नहीं, 2 घंटा उसको चाहिए। अब भाई क्यों, अब लेकिन उसका लॉजिक समझो क्यों। ये जो बन जाए वो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा। उसको एक रटा स्क्रिप्ट है, उसको रटा के उसके बॉस ने बोल दिया कि भाई जो 2 घंटा तेरे लिए ब्लॉक करे वही तेरे लिए, मतलब यू आर कंसिडर्ड गुड ओनली इफ दिस हैपेंस। बट उसका बॉस ये भूल रहा है कि जो 2 घंटा आपके साथ ब्लॉक कर रहा है और आप 2 लाख रुपए महीने का सर्विस जो अपनी बेच रहे हो, प्राइस पॉइंट वाले से बोले क्या तेरा प्राइस पॉइंट है, करे नहीं वी वर्क फॉर 2 लाख रुपीज पर मंथ। जो 2 लाख रुपए आपको पे करेगा और 2 घंटा आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, तो ये फनल बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। स्टूपिड फनल है ये कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। स्टूपिड फनल। जो 2 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करना चाहेगा वो 30 सेकंड से, चलो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा 15 मिनट आपको देके समझेगा कि भाई मैं 2 लाख तेरे को देता हूँ, मेरे को 2.5 कैसे मिलेंगे ये बता दे मुझे। परफेक्ट। सीधी सी बात है। नहीं आप उसको दो सर, कुछ लोग 2 घंटा स्पेंड करने के लिए ऑप्शन है, हाँ पर आप में इतनी एजिलिटी भी होनी चाहिए। जमाना एजाइल है। हाँ अगर कोई बोलता है आई हैव ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में अगर आप उसको नहीं समझा सकते, कुछ लोग होते हैं 5 मिनट में समझा, वो 5 मिनट के बाद बोलेगा चल 30 मिनट देता हूँ। हाँ तब वो देगा। तो 5 मिनट ट्रेलर तो दे भाई। एग्जैक्टली 1 मिनट में करके तो सीधा बेच रहा है, नहीं गलत है। दैट्स नॉट सो वही लकीर के फकीर मत बनो कि भाई 2 घंटे बोल दे 2 घंटे ही ब्लॉक करने हैं। एजाइल, फ्लेक्सिबिलिटी, बी एजाइल। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अपने हीरो प्रोडक्ट को हीरो मानते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं 10 चीज़ें बेचता हूँ, लेकिन उसमें से एक आइटम मेरा ऐसा है, मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाता है, उनका एक 2 दिन का बहुत बड़ा वर्कशॉप कर रहा था एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज फाउंडर भी आए हुए थे। जी जी जी। उन्होंने वेरी सीनियर 80-year-old मैन एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज इनसाइट्स आफ्टर द सेशन। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जी। उन्होंने बोला कि भाई हमने कभी स्विच ये नहीं बनाया कि हम सबसे सुंदर स्विच बना देंगे। हम जिस भी मार्केट में जाते हैं हम पूछते हैं आपको कैसा स्विच चाहिए, जो बोलते हैं ऐसा चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी हम बना देते हैं। तो ये सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो मास्टरपीस नहीं, वो प्रीमियम रेंज बनाते हैं जहाँ पे एक स्विच उनका 1000 रुपये का है,
लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा धंधा वहाँ से आता है जहाँ 70 रुपये का स्विच है, ठीक है। क्योंकि घरों में इंसान वही लगाता है, हाँ, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्केट रिसर्च। आप निकलो, पूछो तो कि सामने वाले को चाहिए क्या, क्योंकि आपको एक गद्दी पे बैठा दिया गया है या आपने खुद बना ली है वो गद्दी, आप चाहते हो कि अब दुनिया उस गद्दी के आसपास चलेगी, होगा नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत सारे धंधे बंद होने वाले हैं, हाँ, बहुत, है ना? फॉर श्योर। और मतलब आई एम वेरी सैड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इंटरनेशनली, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा है, अमेरिका ने टैरिफ आज ही आप देखो बढ़ा दिए, चेंज होता है, ना? 25-50 वो वो चाइल्ड वो मस्ती। लेकिन अल्टीमेट देखो आप, पीपल शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन का प्रॉब्लम ये है, पहले इंडिया चीप लेबर हब था, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है। अमेरिका हमको कैसे देखता था कि भाई वेस्टर्नर्स जो काम नहीं कर सकते वो इनसे करा लेते हैं, आउटसोर्स। इंडियन से करा लेते हैं। आज की डेट में हमने वो बढ़िया करके दिखा दिया, कम पैसे में करके दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं कि यार अब इनसे नहीं कराना है, क्योंकि हमारे बंदे क्या करेंगे। तो अ लॉट ऑफ वो जॉब्स जो मीनियल लेवल जॉब्स बोलते हैं वो हम नहीं, हमारे लिए सब, हम तो कहते हैं हर चीज़ बढ़िया है हमारे लिए, वो उधर चला जाएगा। बट वहाँ पे भी लोग नहीं करेंगे ना, तो भी एआई रिप्लेस करेगा। यही करेगा। और कॉल सेंटर्स, डेटा, डिजिटल प्रोसेसिंग, लीगल फीस, बहुत जो हम आउटसोर्स इंडिया, बैंगलोर में जो भरे पड़े हैं, टीसीएस, इन्फोसिस में 70% रेवेन्यू है, वो 90% खतरे में। खतरे में। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, ये तो फिर भी चलो सॉफ्ट जॉब्स हो गई, हाँ, क्योंकि हम तो वाइट कॉलर आदमी है ना। वहाँ का आदमी कभी हाथ का काम नहीं करता था, कारपेंटर वहाँ नहीं था। आपको बच्चे की साइकिल का पंचर लगवाना हो यूएस में बहुत महंगा है, यस यस, हम लोग यहाँ पे बहुत सस्ते में कर लेते थे। अब यहाँ से वहाँ चले जाते तो लेबर क्लास वहाँ पे बढ़िया काम करती थी। अब वो भी बंद हो रहा है, यस। क्योंकि वहाँ का आदमी अब उसको बोल रहा है कि चलो मैं करके कुछ देखता तो हूँ, करता हूँ, मेरे को लेट मी डू चाहिए, समथिंग, इनकम तो राइट। चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो आप, लैंग्वेज बैरियर। हम अंग्रेजी तो हमें बोलनी आती है, बट हमें रशियन आती नहीं है, हम मैंड्रिन बोल नहीं पाते हैं हम। मतलब आप सोचो कि अगर यूएस हमसे धंधा ना करे तो हम किससे करेंगे। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी भी है स्मार्ट लोगों के लिए, Yes, yes, क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन आपके लिए खाली। खुला हुआ है, Yes. आप कर सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, भाषा। भाषा। और भाषा भी अब सीख सकते हैं, दूसरा ट्रांसलेटर कर सकता है, AI है कुछ सर, एआई कर सकता ready-made है, है। कुछ भी कर सकते मैं हो। ऐप लेके जाता हूँ सर, जहाँ पे जाता हूँ वो ट्रांसलेट कर आप देता है। ट्रांसलेट करके बात कर Where सकते there is हो। a will, there is a way। There's a way। खाली एक, जैसे आपने बोला था, इमेज पे काम करना है। इमेज Yes। आप एक चीज़ देखो सर, चाइना इज़ नाउ, क्योंकि अब अगर ट्रेड रूट्स यहाँ पे हमारे ब्लॉक होंगे तो चाइना में गार्ड डाउन होगा। हमको थोड़ा स्पेकुलेट करके आगे चलना है, हमको और आपको और जितने भी हमारे बिजनेसमैन दोस्त इसको देख रहे हैं कि नाउ ओनली बाहर धंधे का करने का मतलब यूएस यूके मार्केट नहीं है, बाकी दुनिया भी है। और अब एज इंडियंस आज के बाद जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो आज हम बैठ के हम और आप बात कर रहे हैं, हमको रशिया, मिडिल ईस्ट, जर्मनी, फ्रांस, प्रॉब्ली जो ईयू की इकोनॉमीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, सर, मेक सिंगापुर, मल्टीपल फ्रेंड्स। यस, मेक मल्टीपल फ्रेंड्स, यू नेवर नो कौन कब काम आएगा, कौन धोखा दे देगा। हाँ, आपको वहाँ पे अलाइज बनाने पड़ेंगे। Yes, yes। अब कैसे बनाएंगे, ये बड़े लोग कि भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वहाँ कर लो ये कर लो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो बुलंदशहर में बैठा हुआ हूँ। अब तुम कह रहे हो कि जाके सिंगापुर भेज दो, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। तब यहाँ पे दो चैनल्स काम आएंगे। नंबर वन, अगर पैसा है आपके पास तो देन देर आर प्रॉपर कंपनीज, आप उनको आउटसोर्स कर दो कि भाई मेरे को बाहर धंधा करना है, ये लाइसेंसिंग फीस से लेकर सब कुछ तुम ही हैंडल करो, चलो, वो कर लेंगे। और कैसे करने हैं आप लिंक्स भी डाल देना, नहीं तो लोग खुद ये बहुत स्मार्ट easy है, हाँ जी, है, सर्च कर agencies है, हाँ लेंगे, जी। एजेंसीज है। दूसरा, मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे तो आप कंटेंट वॉन्टेंट बना ही रहे हो, पर लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है, आई एम अ वेरी गुड एडवोकेट ऑफ लिंक्डइन, बिल्कुल। जहाँ पे सीरियस लोग हैं जो एक्टिव हैं, Yes। आप उनको डायरेक्ट मैसेज करो। इतना बड़ा मैसेज मत करना, अगेन शॉर्ट स्वीट सिंपल। एक लाइन का मैसेज करो कि भैया मैं चाकू बनाता हूँ या मैं तांबे की बोतल बनाता हूँ और मैं देख रहा हूँ आप भी उसमें हो, मैं यहाँ से सस्ते में बेच सकता हूँ, मुझे बताओ, गाइड कर दूँ। आप 10 जगह करोगे, 2 जगह से रिप्लाई आएगा, वो गूगल मीट पे आपके सामने बैठेगा, ट्रांसलेटर यूज़ करो, बात करो, धंधा हो। लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यूज़ करना आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और फ्यूचर में अगर सेल्स करना है तो आप अपने एवेन्यूज खोलो, क्यों स्टक कर रहे हो, थिंक ग्लोबल। लिंक्डइन इज ऑलमोस्ट फ्री, आप उसमें सेल्स नेविगेटर पेड भी ले सकते हो या फ्री भी ले सकते हो और यूज़ करो। ठीक है आकर्षण भाई, अब गियर्स चेंज करते हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मार्केटिंग, पुल बेस्ड इमेज ये बोला। अब मैं स्पेसिफिक 3-4 क्वेश्चंस बोलूंगा, शॉर्ट में आपको फास्ट आंसर्स देने हैं। परफेक्ट। रिटेलर, छोटा दुकानदार अपना सेल्स कैसे बढ़ाए, 30 सेकेंड्स आंसर। ओके, सो अगर आप रिटेलर हो, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका हीरो प्रोडक्ट उस मार्केट का क्या है। ओके। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जयपुर में बैठा हुआ हूँ,
वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो कोल्ड ड्रिंक मेरा लेट से हीरो प्रोडक्ट है, राइट। मैं ऐसा कुछ कर दूँ, 1 रुपये सस्ती कर दूँ कोल्ड ड्रिंक, ऑल दो मार्जिन मेरा हो सकता है 1 ही रुपये हो, वो क्या करेगा, मेरे पास पुल करेगा। फुटफॉल्स। जब कोल्ड ड्रिंक लेने इंसान आएगा तो हो सकता है पैटीज भी खरीद ले, Yes, हो समोसे, सकता है चखना। केक भी खरीद ले, कुछ खरीद ले। तो एक जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके हीरो प्रोडक्ट पे आपको कस्टमर को खींचना है। और एक स्ट्रैटेजी रिटेल के लिए बोल दो, हीरो प्रोडक्ट डिस्काउंटिंग के अलावा। रिटेल के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो बंदा काउंटर पे बैठा हुआ है ना, उसको मुस्कुरा के बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हाल चाल पूछना, भाभी जी कैसे हो, भैया कैसे हो, भैया ठीक हो, आप देखोगे। और अगर आप sale नाम बढ़ेगी। याद रख सकते हो पर्सन हाँ, का, तब तो तो कहने ही सोने क्या। पे सुहागा। अब तो कहने क्या। तो फिर बढ़िया है। आई थिंक ये रिलेशनशिप एंड बेसिक ह्यूमन सेंस, प्यार, रिस्पेक्ट, आई थिंक ये बढ़िया है। चलो मैं मैन्युफैक्चरिंग वाला हूँ, मिड साइज, स्मॉल साइज, ठीक मुझे है। मेरा सेल्स बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊँ? सबसे बड़ी चीज़, सेल्स बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा, पैसे के लिए चाहिए बैंक। लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले या मिड साइज बिजनेसमैन, ये बैंक के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं। आपने क्या करना है, अपने जो लोकल एरिया में खासकर सरकारी बैंक जो हैं, उनके ब्रांच मैनेजर साहब लोग को भी केक और चॉकलेट भेजते रहिए। वेंडर रिलेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा, क्योंकि कल जब मान लो बड़ा ऑर्डर आ जाएगा और आपको एकदम से सीसी लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी और एकदम से आपको मान लो 5 करोड़ का लोन चाहिए, फिर आप चक्कर लगाना शुरू करोगे, नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। राइट। तो सेल्स बनाने से पहले अपने पैसे का फनल बनाओ। दूसरा जो मैन्युफैक्चरर्स हमारे कर सकते हैं इज अगेन, जिस बारे में हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल खोजने का एटलीस्ट कोशिश करें कि माल हम, क्योंकि हमारी कैपेसिटी माल बनाना, और बाहर करेंसी में मोटी करेंसी है ना, तो बाहर बेचो। और आप देश के लिए भी अच्छा कर रहे हो, हाँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर रहे हो, और एंड गवर्नमेंट इज गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर एक्सपोर्ट। एग्जैक्टली, और बाहर का पैसा आएगा। और भाई साहब मजा तो तभी है ना कि रुपया में खर्चा और डॉलर में कमाई। यस यस बिल्कुल। और आप बैलेंस ऑफ ट्रेड भी सुधार रहे हो। राइट। कोई सर्विस प्रोवाइडर, सब जो कोई डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो क्या करे? उसके लिए तो बहुत आसान है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, बस कंटेंट बनाए, ज़्यादा नहीं सोचे, कंटेंट बनाए, पीआर में खर्चा करें। शुरुआत में अगर पैसा है तो पेड पीआर ले। ठीक है, अभी रैपिड क्वेश्चंस पे जाते हैं और फिर विल मूव टुवर्ड्स द एंड। आप अपने पर्सनल लाइफ में चिल वाइब अप कैसे करते हो? हाउ डू यू डी स्ट्रेस? मेरा अब बहुत ही आसान है सर, मतलब डूइंग नथिंग, ये भी एक आर्ट है। ऐसे बेटर साइलेंस एंड यू नो, साइलेंस एंड डूइंग नथिंग इज वेरी वेरी डूइंग नथिंग। इसे एक ब्रेक लेना। आप फैमिली टाइम को कैसे आप मैनेज करते हो? हाउ डू यू गिव टाइम टू योर फैमिली? सो आई हैव अ सिंपल रूल कि जाने का टाइम, घर से जाने का टाइम वो मेरी वाइफ डिसाइड करती है, लौटने का मैं करता हूँ। सो डिनर हम साथ में नहीं करते, डिनर आई मेक श्योर दैट आई डू विद सम ऑफ माई क्लाइंट या बिजनेस एसोसिएट्स। ब्रेकफास्ट मेरा फैमिली के साथ दैट इज हाउ यू एंश्योर कि यहाँ, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। व्हाट आर योर 2 or 3 बुक्स, या व्हाट आर 2, 3, 4 बुक्स जो आप रेकमेंड करोगे लोगों को पढ़ना चाहिए? एक तो मैंने बताया था, अगर ब्लू ओशन रेड ओशन पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। नंबर 2, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी साहब। डेल कार्नेगी, वो पढ़ना ही चाहिए, वो तो इट्स लाइक अ बाइबल। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ना ही चाहिए, वो तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई बहुत, हाँ शुरू करने के लिए। और अभी मेरा आई हैव जस्ट गॉट हैंड्स ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इकिगाई। लिखी गए, अरे बहुत सुंदर बुक। मुझे मतलब अल्टीमेटली तो वही है, पर्पस वहाँ पे कहाँ पहुँचना है। तो वो मेरे को किसी ने गिफ्ट की थी, मुझे पता नहीं था, बट बहुत सुंदर बुक पढ़ रहा हूँ तो अभी अच्छा लग रहा है। ऑल 4 वेरी बेसिक बुक्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कवर करते हैं। बेसिक। आप स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन के साथ या यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हो? सर मैं आई एम अ वेरी हाई बिलीवर इन गॉड एंड यूनिवर्स, एंड आई सिंसियरली बिलीव भाई, जो कि अगर दिल से चाहो तो कायनात आके मिला देती है। तो ये होता ही होता है। अब लेकिन इस बिलीव को बिलीव करने के लिए बहुत बड़ा बिलीव चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो जाएगा, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन एन एल्गोरिदम। लेकिन उस एल्गोरिदम का एक ही हैक है, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग, गिव 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 आप गिव, दे सकते हो, बिलीव एंड गिव। Believe and देखो लाइफ में ना बीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजी है बसेश गाला और बीजी है बिलीव एंड गिव। क्या बात दोनों बीजी लाइफ में है तो लाइफ में बीजी हो जाएगा, बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। ये याद क्या बात है, रखो, ठीक है? wonderful। यानी ये पूरे पॉडकास्ट का थीम बीजी है, ठीक है सर? लास्ट क्वेश्चन, 1 line एडवाइस टू द एंटरप्रेन्योर्स सीइंग दिस, क्या एडवाइस दोगे आप? ओके, सो फेल फास्ट, वाओ, डोंट ओवर प्लान थिंग्स। ये मत कहो कि मैं देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट प्लानिंग। पूरे देश आप देख रहे हो कि जो इतने सालों से प्लानिंग कर रहे थे, वो उनकी प्लानिंग धज्जियाँ उड़ जाती हैं, तो हम और आप तो इंडिविजुअल हैं, ठीक है? सो नंबर 1, फेल फास्ट। साथ ही साथ प्लीज बिल्ड अ टीम। ये 1 man रेनबो वाला पिक्चरों में होता है,
असली में बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। टीम आपके कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स, हाँ। सपोर्ट सिस्टम, नॉट नेसेसरी एम्प्लॉइज, बट No, एक not टीम necessarily, रखो, सपोर्ट टीम- सिस्टम रखो। टीम होना चाहिए बहुत कि आप काम नहीं करो तो वो आपके लिए कुछ अकेला ना कुछ कर सचिन देगा। वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा, धोनी, कुंबले सब रखो, जहीर खान, बुमराह सब रखो। सब होने चाहिए टीम। बढ़िया, आई थिंक ये बहुत फैंटास्टिक पॉडकास्ट था और मुझे लगा सेल्स, बट सेल्स के पहले स्ट्रैटेजी और स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो पॉइंट बोला सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप साइकोलॉजी समझते हो, क्योंकि सेल्स इज अबाउट पीपल, साइकोलॉजी समझ लिया तो आपने सेल्स कर दिया। पुश सेल्स नहीं करना है, पुल इनबाउंड सेल्स करना है, हर बिजनेस में पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने स्टोरी इमोशंस पे काम करो, अपने पब्लिक इमेज पे काम करो, और रिलेशनशिप, हमने ये पॉडकास्ट में रिलेशनशिप एनहांसमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला कि लाइफ में बी एजाइल, अपने छोटे बच्चे हैं उनको एज ए कंसल्टेंट रखो, उनसे एडवाइस लो, बी एजाइल, बी फ्लेक्सिबल, लकीर के फकीर मत बनो। और जिस दिन आप मार्केट पल्स, मार्केट रिसर्च करते हो और उसके बाद शॉर्ट और स्वीट 30 सेकेंड्स में क्या पेन पॉइंट, क्या प्रॉब्लम, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्या बेनिफिट्स आप समझा सकते हो, आपकी स्टोरी मार्केट में हिट हो गई, आपका सेल्स चालू हो गया। स्माइल करो, रिलेशनशिप को एनहांस करो और धंधे को बढ़ाओ। एंड ऑफकोर्स लास्ट में उन्होंने एक एडवाइस दिया था, फेल फास्ट, राइज फास्ट, एंड ऑफकोर्स हैव अ ब्रिलियंट टीम। और स्पिरिचुअलिटी आप लाइफ में रखो तो लाइफ जिंगालाल रहेगा। आई थिंक ये ब्यूटीफुल पॉडकास्ट है, बहुत अमेजिंग इनसाइट्स रहेंगे। आप कमेंट पे बताना कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और जिसने भी अच्छा इंसाइट डाला कि ये पॉडकास्ट से मैंने ये सीखा और ये अप्लाई किया, कोई भी एक लकी विनर को मैं आकर्षण भाई की तरफ से एक गिफ्ट देता हूँ। हम आकर्षण भाई की तरफ से 15 मिनट का एक फ्री वीडियो कॉल कंसल्टेशन उनको दे देंगे कि लाइफ में स्टोरी, पोजिशनिंग, ब्रांड, लिंक्डइन, सेल्स कैसे करना है। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर दिस धमाकेदार पॉडकास्ट आकर्षण भाई। थैंक यू बीजी, एंड विद दिस आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज अमेजिंग। आप सेल्फलेसली हेल्प कर रहे हो, तो इसी वजह से शायद वो जो बिलीफ सिस्टम है ना आपका स्ट्रॉन्ग है और आपको यूनिवर्स वापस दे रहा है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।